सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और 12th में 500 में से 499 अंक हासिल कर कर करण पिलानिया ने एक करिश्मा कर दिखाया है। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। करण, एक मार्क्स कहाँ रह गया? केमिस्ट्री में घट गया था वो एग्जाम के टाइम पे, छोटा सा कंफ्यूजन हो गया था, तो उसका तो कुछ ज़्यादा गम नहीं है। वो दिन दिन की बात है, कभी भी हो सकता था किसी भी एग्जाम में वो। बाकी सब में फुल मार्क्स है मेरे। तो बाकी आपकी तैयारी यही थी कि 500 में से 500 लाना है? तैयारी मेरा बोर्ड पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं था, फोकस तो मेरा जेईई एडवांस पे था। वो तो बोर्ड्स भी देने पड़ते हैं, 75% का क्राइटेरिया पार करना होता है आईआईटी में जाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा बोर्ड्स में भी थोड़ा अच्छा करके देखता हूँ, और स्कूल की टीचर्स की वजह से मैं अच्छा कर पाया, क्योंकि उन्होंने मेरे मॉक टेस्ट दिलाए बोर्ड से पहले, और जो जो गाइडेंस की जरूरत थी वो बताई। हम यहाँ 9 बजे तक रुकते थे स्कूल में, प्रिंसिपल सर भी रुकते थे हमारे साथ, हमें गाइड करते थे कि एग्जाम में ये करना है वो करना है। उसकी वजह से मैं एग्जाम 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लेता था, और आधे घंटे रिवाइज करता था कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। और मेन तो मेरा यही था कि इसकी वजह से अच्छे नंबर आ पाए हैं। अच्छा, कैसे आते हैं 499 अंक, वो भी 500 में से? ये मतलब एक मार्क्स की चूक हो जाना, क्या करना पड़ता है इसके लिए? कितनी मेहनत करी आपने? मेहनत तो बस यही थी कि हर मतलब पूरे साल पढ़ाई करी थी, जो भी स्कूल में पढ़ाते थे उसको अच्छे से घर पे जाके बस रिवाइज करना होता था। ऐसा हो गया था कि बस स्कूल में कुछ कहानी पढ़ाई, उसको वापस से कहानी को वापस से पढ़ लो घर आके, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो पूरे साल अगर आप ये करोगे, एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा। मुझे तो बिल्कुल नहीं था स्ट्रेस, थोड़ा सा बस रिवाइज करा, एग्जाम दे के आया, और बस अगले एग्जाम की तैयारी चालू कर दी। अच्छा, तो कोई स्ट्रेस नहीं लिया, कुछ नहीं लिया आपने? नहीं, 12th में स्ट्रेस नहीं लिया। 10th में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस था, क्योंकि मैं पहली बार दे रहा था। लेकिन 10th के बाद फिर मैंने जेईई मेंस दिया, जेईई मेंस के मॉक टेस्ट दिए, जेईई एडवांस के मॉक टेस्ट दिए, काफ़ी सारे टेस्ट दे चुका था मैं, तो इतना ज़्यादा मुझे स्ट्रेस नहीं था इसमें। तो इस बीच आप कितने घंटों की पढ़ाई करा करते थे? मैं स्कूल में तो 7 घंटे की क्लासेज होती थी, उसके बाद घर जाके 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी करता था मैं। लगभग 12 घंटे आप पढ़ाई करते थे? हाँ, 12 घंटे लगभग। और नींद कितनी ले लेते थे? 7 घंटे लगभग, 7 तो घंटे। प्रॉपर नींद ली है, पूरा आराम से आपने ये टारगेट को अचीव करा है। जो खरगोश और कछुए की दौड़ में, उसमें आप कछुए बने हुए थे और आपने जीत हासिल करी है। हाँ, बस यही था। अगर मैं कभी कोशिश भी करता था कि मैं कम नींद ले लूँ, तो उसकी वजह से आगे के 2-3 दिन खराब चले जाते थे कि स्कूल में नींद आ रही है। तो मैंने सोचा नहीं, थोड़ा अच्छे से नींद ले लूँ तो आगे का दिन खराब ना हो। मेन तो यही था। तो जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं एग्जाम के टाइम पे, उनको समझाया भी जाता है लेकिन फिर भी उनके मार्क्स कम आते हैं, तो उनको क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आने वाले अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जो आपका इंटरव्यू भी देखेंगे, क्या एक एडवाइस आप देना चाहते हैं? एडवाइस तो यही है कि जो एग्जाम में आता है उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं आपको। अगर आप जैसे मतलब पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे करोगे, तो पेपर में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होंगे घर पे, तो आपको बहुत आसान लगेंगे। तो मैं घर पे जाइए एडवांस क्वेश्चन करता था जिनके लेवल काफ़ी ज़्यादा है बोर्ड से। तो बोर्ड्स में जब भी 2.5 घंटे में कर लेता था बोर्ड्स का पेपर, इतना ज़्यादा वो नहीं लगा। तो यही है, हार्ड क्वेश्चन करो घर पे और मॉक टेस्ट दो, आपको पता लग जाएगा आपके कितने नंबर आएंगे फाइनल एग्जाम में। अच्छा, आपने तैयारी आईआईटी की कर ली है और तो आपको ये इतना हार्ड नहीं लगा 12th? हाँ, मेन तो यही है कि क्या सपना है आपका? इंजीनियरिंग बनना चाहता हूँ। इंजीनियर हाँ। बनना चाहते हैं? किस चीज में, किस फील्ड में करना चाहते हैं? मेन तो यही है कि सीएस में हो जाए, कंप्यूटर साइंस में, किसी अच्छे आईआईटी से। तो फिर हाँ, देश में रहना है या फिर आगे चल के कहीं और कोई सपना देखा है? ये है कि अगर किसी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को इंजीनियरिंग से रिलेटेड अच्छी जॉब मिले ताकि मैं देश के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, तो वो है ज़्यादा मेन सपना तो मेरा। फैमिली में कौन कौन है, क्या क्या करते हैं? फैमिली मेरे पापा हैं, वो बीएसएफ में हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं, छोटी बहन है इसी स्कूल में है, वो 8th क्लास में, और दादा दादी हैं। अच्छा, तो बीएसएफ में फादर हैं आपके, तो बीएसएफ में तो कहीं ना कहीं एक टेंशन भी रहती होगी। बॉर्डर में है, कौन से स्टेट में है, कौन से जिले में है? वो जम्मू कश्मीर में है, राजौरी में। वहाँ पे अभी फायरिंग भी हो रही थी, लेकिन अब सीज फायर होगी तो अब इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। अब तो टेंशन थी जब फायरिंग हो रही थी, लेकिन अब सब सही है वहाँ पे। अब सही है। हाँ। आईआईटी में क्या करना चाहते हैं फिर? अब सिलेक्शन हुआ, एग्जाम हुआ, अभी क्या थोड़ा सा बताओ उसके बारे में। अभी आईआईटी का जेईई मेंस हुआ है, जो प्री की तरह आप समझ सकते हो। अभी वो क्लियर हो गया, तो मैं जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो चुका हूँ। जो अगर मैं उसको क्लियर कर लिया मैंने, तो मैं आईआईटी में जा सकता हूँ। आपने अपने स्कूल का भी नाम रोशन करा, सिटी वोकेशनल स्कूल, और यहाँ के टीचर्स का कितना सपोर्ट रहा पूरा आपका? टीचर्स का तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था। कभी भी वो फ़ोन करके मुझसे पूछ लेते थे कि तैयारी सही चल रही है। मैं भी कभी भी फ़ोन करूँ, कभी भी बता देते थे, डाउट सॉल्व कर देते थे। प्रिंसिपल सर हमारे यहाँ रुकते थे, हमारे आर्यन भैया हैं, उन्होंने भी पूरे 2 साल तक सपोर्ट किया। कुछ भी अगर लगता था उन्हें कि कोई टॉपिक वीक है, तो खुद से पढ़ा देते थे हमें वो। तो टीचर्स का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था, पेरेंट्स का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था, क्योंकि मम्मी पापा तो ये चाहते थे मैं एनडीए में जाऊँ, लेकिन मैंने कहा मुझे
ये आईआईटी करना है, तो उन्होंने मुझे ज़्यादा फोर्स नहीं किया और कहा भाई कर ले जो करना है तुझे, और उसमें मेरा सपोर्ट किया। अच्छा, इस पूरी पढ़ाई के बीच में खेल कूद रखा है या बिल्कुल भी कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई करी है? नहीं, खेल कूद तो रखा है, मैं टेबल टेनिस खेलता था 1 घंटे और सर्दियों में क्रिकेट खेलता था 1 घंटे। तो उससे खेलने से फ़ायदे तो मिलता ही है, आपको बॉडी रिलैक्स रहती है, माइंड रिलैक्स रहता है और अच्छे से पढ़ाई में मन भी लगता है, दोस्तों से बातचीत भी हो जाती है खेल के बहाने। श्रेय किसे देना चाहते हैं? इतनी बढ़िया आपकी रैंकिंग आई है, आई थिंक ओवरऑल पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं 499 लाना, आप सब में टॉप में ही होंगे जहाँ तक अनुमान लगाया जा सकता है। तो किसे श्रेय देना चाहते हैं आप? श्रेय तो मेरे स्कूल वाले जितने भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल सर हैं, आर्यन भैया हैं, उन्होंने अच्छे से पढ़ाया, मेरे मम्मी पापा सपोर्ट किया और मेरे दादा दादी को देना चाहता हूँ मैं। माता जी हमारे साथ है, माता जी से भी बात, दोस्तों के लिए भी कह रही है, दोस्तों का कितना दोस्त, रोल रहा है? हाँ, मेरे सारे दोस्त पढ़ाई में अच्छे थे, मेरे साथ ही पढ़ाई करते थे और सबके अच्छे नंबर आए हैं, बोर्ड्स में भी और जेई में भी। अच्छा। तो हाँ, कुछ भी दिक्कत सबको डिफेंस में जाने का है कि सब डिफेंस में जाएंगे? नहीं, मतलब मेरे तो सारे दोस्त यही हैं जो आईआईटी में जाना चाहते हैं और अच्छे, मैं भी चाहता हूँ सब जाए मेरे साथ चले आईआईटी में, मेन तो यही है। आप डिफेंस में जाना चाहते हैं? हाँ, आईआईटी करने के बाद अगर किसी में मौका मिले तो। मौका मिले तो जाना चाहते हैं। आंटी जी, इतना मार्क्स लेके आना कैसा लगता है? क्योंकि एक तरीके से नामुमकिन की चीज़ हो गई है और आजकल के बच्चे इतनी पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं कि आसान बना देते हैं। सर मुझे जब ये बचपन में था, छोटा था, तभी से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, तो मुझे तभी से इस पे इतना प्राउड था कि ये कुछ ना कुछ करेगा और बहुत आगे जाएगा। कभी इसने अपना नाम पीछे नहीं होने दिया। अच्छा। हाँ, पढ़ने में पहले से ही बहुत आगे था, ये कम एज में ही पढ़ने बैठ गया था, लेकिन बहुत आगे था। क्या लगता है, क्या सपना है बच्चे का? आज जैसे अभी बता भी रहे हैं, आपको भी कभी बताया है कि हाँ मेरे को ये करना है? जी सर, ये बोल रहा है, बस वो ही बताता है, बाकी तो ये हमें कुछ नहीं बताता। इतना पर पढ़ने पर फोकस रखता है ना, इसलिए इसको इतना टाइम नहीं मिलता है। अच्छा, आपको उम्मीद थी कि इतने नंबर आ जाएंगे सिर्फ हाँ एक जी, मार्क्स कटिए? हाँ जी, मुझे तो उम्मीद थी इससे, जितना ये पढ़ता था इसको देखकर मुझे लगता था। तो आपको क्या लग रहा है कि एक मार्क्स जो ये कटा है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी नाखुश है, या आपको लग रहा है 500 में से 500? नहीं, खुशी तो बहुत ज्यादा है, इससे मुझे कोई दुख नहीं है। एक मार्क्स का मलाल नहीं? नहीं जी। अच्छा, बेटे को खाने पीने का भी रहता होगा कि पढ़ाई जब करते हैं तो थकान बहुत हो जाती है, तो क्या इसको लगता खाने पीने का कोई शौक नहीं है, बहुत कम खाता था। इसको खाने से इतना ध्यान नहीं था बिल्कुल भी। बोले नींद आएगी, ज्यादा खाऊंगा तो कुछ ऐसा करूंगा तो नींद आएगी। तो है? अच्छा, आपके जो हस्बैंड हैं वो तो फोर्स में है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, बेटा आईआईटी करना चाहता है, क्या कहना है? बस यही अपने पापा जी से कुछ अलग करके दिखाए। हाँ जी, देश के लिए कुछ तो करे जी। तो ये थे हमारे साथ पूरे लगभग कह सकते हैं कि इंडिया के टॉपर, जिन्होंने सीबीएसई में 12वीं में 500 में से 499 अंक हासिल किए हैं और सिटी वोकेशनल में यहाँ पर ये पढ़ाई करते हैं। और एक तरीके से ये करिश्मा है, और बाकी के जितने भी आने वाली जनरेशन है, जो बैचेस हैं, उनके लिए भी एक मोटिवेशन है कि आप हार्ड की प्रिपरेशन करिए। हार्ड सब्जेक्ट होते हैं और उसमें हार्ड टॉपिक होते हैं, उसके हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसकी प्रिपरेशंस करिए तो आपको बाकी की चीजें आसान लगने लग जाएगी, और जब आसान हो जाएगा काम तो आपकी राह भी आसान हो जाएगी। अनमोल शर्मा, TV9 भारतवर्ष, मेरठ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH